गाय के दूध में मवाद। जगदीश के पास 2 गायें, हीना और कंचन, और एक बैल देवा है। कंचन बहुत ही घमंडी गाय है। कंचन गाय दूध देती है, उसे इस बात का खुद पे बड़ा ही नाज है। हीना गाय का शुरू से ही बच्चा नहीं हुआ, वो बच्चों के लिए बहुत तरसती है, पर क्या करे, उसका नसीब ही ऐसा है कि भगवान ने उसे इस खुशी से अब तक दूर रखा। हीना और कंचन एक ही उम्र की हैं। बस इसी बात का हमेशा कंचन हीना को ताना मारती रहती है कि उसका बच्चा है और वो भर भर के दूध देती है। और जहाँ तक बात देवा बैल की है, वो तो कंचन का मानो चमचा है, हमेशा कंचन के गुणगान करता रहता है और कंचन के साथ वो भी हीना को बहुत सुनाता है। हाँ, देखो तो देवा कैसे फ्री का खाती है ये हीना, इसको तो मानो शर्म ही नहीं है। चलो मैं मालिक के काम तो आती हूँ ना दूध देके, और तुम भी मालिक की बैलगाड़ी चलाते हो। सही कह रही हो तुम, पर क्या करे, आदत से मजबूर है, शुरू से ही फ्री का खाती आ रही है। देखना तुम देवा, मुझे तो लगता है मालिक एक दिन इससे तंग होकर इसको घर से निकाल देंगे। कैसे हो तुम दोनों, हमेशा मुझे गलत बातें सुनाते हो। देवा, कंचन तो ऐसी बातें करती ही आ रही है शुरू से, पर तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद ना थी। तुम भी उसके साथ मिलके ऐसी बातें करते हो। किसी की कमी का इतना भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जगदीश जब कंचन से दूध लेने जाता है तो कंचन उसे खूब भड़काने लगती है। मालिक, मेरी तो एक बात समझ नहीं आती है। क्या बात कंचन, किस बारे में बात कर रही हो तुम? आपने इस हीना को क्यों रखा है? ना तो ये आपके किसी काम आती है और ना कभी आगे आएगी। मैं और देवा आपके इतने काम आते हैं। मैं दूध देती हूँ और देवा आपकी बैलगाड़ी चलाता है, ये किसी काम नहीं आती। फिर आपने इसे क्यों रखा है? हाँ मालिक, जो चीज काम नहीं आती उसे रखना क्यों भला, इसे किसी को बेच क्यों नहीं देते आप? हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो, पर मैं सोचता हूँ क्या पता कभी हिना भी गर्भ से हो जाए और दूध देने लगे, इसी वजह से रखा है मैंने उसे। हिना दोनों की सारी बातें सुन रही थी और अंदर ही अंदर घुट रही थी, दुखी हो रही थी, पर कुछ कर नहीं पा रही थी, खुद को लाचार महसूस कर रही थी। कंचन के बछड़े को उसकी माँ की बातें अच्छी नहीं लगती थी। वो हमेशा उसे इस बात के लिए टोकता रहता था कि वो हिना को ना सुनाया करे। माँ, तुम कितनी बुरी हो, क्यों हमेशा हिना मौसी को खरी खोटी सुनाती रहती हो? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो तो मुझे कितना प्यार करती है। अरे बेटा, तुझे नहीं पता उसकी असलियत का। तू अभी बहुत छोटा है ना, इसलिए अच्छे बुरे की समझ नहीं है। और बेटा, तुझे कितनी बार समझाया है, उसके पास मत जाया कर। कंचन हमेशा अपने बच्चे को हिना के पास जाने से रोकती, पर उसके बच्चे को हिना से बहुत लगाव था, इसलिए छुपते छुपाते वो हिना के पास पहुंच जाता था और हिना भी उसे बहुत प्यार करती थी। हिना मौसी, आप रोइए मत, मेरी माँ तो ऐसे ही बोलती रहती है, उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान न दीजिए आप। मैं हूँ ना आपके बच्चे जैसा। हाँ बेटा, तू मेरा बच्चा ही तो है। कंचन और देवा हर रोज मालिक को भड़काते थे वो हिना को घर से निकाल दे। उन्हें लगता था कि वो फ्री का ही खा रही है, उनके हिस्से का भी खा रही है। मालिक, जितना आप उसे फ्री का खिला रहे हैं, उतना हमें खिलाएं तो हम दोनों और ज्यादा आपके काम आएंगे। हाँ मालिक, कंचन ठीक कह रही है, अगर आप चाहते हैं तो हम दोनों आपके और ज्यादा काम आएंगे। तो हिना को घर से निकाल दीजिए और उसके हिस्से का चारा भी हमें दीजिए। हाँ देखो, तुम दोनों कह तो बिल्कुल ठीक रहे हो, लेकिन मुझे थोड़ा समय दो। मैं कोई अच्छा ग्राहक देखता हूँ जहाँ वो अच्छे से रह सके, उसे प्यार करने वाला मालिक मिले, मेरी तरह। जैसे मैंने इतने सालों तक उसे रखा, बस वैसे ही उसका ख्याल रखे। आखिर है तो मेरी गाय ना, मैंने इतने सालों से पाला है उसे। कंचन और देवा खुश थे कि अब हिना को मालिक घर से निकाल देंगे। वहीं दूसरी ओर हिना बहुत दुखी थी कि उसके मालिक उसे किसी को बेच रहे हैं। मुझे पता है, थोड़े दिन में अब इस घर में मालिक ने मुझे बेच देना है, और बेचे भी क्यों नहीं, मैं किसी काम की हूँ ही नहीं। ऊपर वाले ने भी मुझे जीवन के हर सुख से वंचित कर रखा है। हिना, मैं तुम्हें बेच रहा हूँ और किसी अच्छे घर में ही बेचूंगा जहाँ तुम अच्छे से रह सको। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता अब, क्योंकि तुम कंचन और देवा की तरह नहीं हो, किसी काम नहीं आती। ठीक है मालिक, जैसा आपको ठीक लगे। आपने जो फैसला लिया है ठीक ही लिया होगा। बस इस बात से हिना बहुत दुखी थी कि उसके मालिक उसे बेच देंगे। तभी कुछ ऐसा चमत्कार होता है कि हिना गर्भवती हो जाती है। हिना खुशी से पागल हो जाती है कि वो गर्भवती है। जगदीश भी हिना के गर्भवती होने पर बहुत खुश था। वहीं दूसरी ओर देवा और कंचन हिना के गर्भवती होने से बहुत चल रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब मालिक हिना को ज्यादा प्यार देंगे, उसकी ज्यादा देखभाल करेंगे और उन दोनों की अहमियत कम हो जाएगी। अरे ओ हिना, तू तो बड़ा ही घमंड दिखा रही है। गर्भवती क्या हो गई, तेरे तो हाव भाव ही बदल गए। नहीं कंचन, मैं तो बस इस बात से खुश हूँ कि मैं गर्भवती हूँ। इतने लंबे समय के बाद
वहीं दूसरी ओर देवा और कंचन हिना के गर्भवती होने से बहुत चल रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब मालिक हिना को ज्यादा प्यार देंगे, उसकी ज्यादा देखभाल करेंगे और उन दोनों की अहमियत कम हो जाएगी। अरे ओ हिना, तू तो बड़ा ही घमंड दिखा रही है। गर्भवती क्या हो गई? तेरे तो हाव भाव ही बदल गए। नहीं कंचन, मैं तो बस इस बात से खुश हूँ कि मैं गर्भवती हूँ। इतने लंबे समय के बाद भगवान ने मुझे ये खुशी बख्शी है। इसे खुशी नहीं, इसे घमंड कहते हैं। ये मत भूल कि तू कितनी अभागी है। कहीं ऐसा न हो कि तेरी खुशी का पागलपन 2 पल का ही होके रह जाए। हाँ। कंचन बिल्कुल सही कह रही है। अब तुम गर्भवती हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी कंचन की बराबरी करो। अपनी औकात में रहना। इस तरह जहां हिना को गर्भवती होने की खुशी नसीब हुई थी, वहीं दूसरी ओर देवा और कंचन की बातें उसे बहुत दुखी कर रही थी। जगदीश भी हिना की खूब देखभाल करता था और कुछ ही दिनों में हिना एक बछिया को जन्म देती है। लेकिन हिना को कहाँ पता था कि इतनी बड़ी खुशी नसीब होने के बाद अभी उस पर दुखों के पहाड़ टूटने बाकी हैं। जैसे ही हिना की बच्चियां दूध पीने लगती है, उसको दूध में खून और मवाद आने लगता है। ये देखकर हिना बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा बच्चा तो भूख से मर जाएगा। अब मैं क्या करूं? देखा मालिक, मैं पहले ही कह रही थी कि ये बहुत ही अभागी गाय है। हम दोनों ने आपको पहले भी बहुत बार समझाया था कि इसे फ्री का मत खिलाओ, इसे घर से निकाल दो, लेकिन आपने तो हमारी एक न मानी। हाँ मालिक, कंचन सही कह रही है। हम तो पहले ही आपको बता रहे थे। इसका तो हमें पहले ही पता था कि बहुत ही अभागी गाय है ये, लेकिन आपने हमारी एक नहीं सुनी। तुम दोनों सही कह रहे हो। काश मैंने तुम दोनों की उस दिन बात सुन ली होती। तुम दोनों बार बार मुझे समझाते रहे, लेकिन मैंने तुम दोनों की एक नहीं मानी। शुरू से ही इस गाय ने मुझे परेशान कर रखा है। बहुत मौके दिए, लेकिन अब नहीं। अब मैं इसे बेचूंगा। सबकी बातें सुनकर हिना फूट फूट कर रोने लगती है। माँ देखो ना, हिना माँ का बच्चा भूखा है, तुम उसे अपना दूध पिलाओ ना, मेरे हिस्से का। हाँ कंचन, मुझ पे नहीं तो मेरे बच्चे पे तरस खाओ। मैं जानती हूँ तुमने मुझे कभी पसंद नहीं किया, पर उस मासूम पे तो तरस खाओ। उसे अपना थोड़ा सा दूध पिला दो। वो बहुत भूखा है, मर जाएगा वो भूख के मारे। हाँ, बड़ी आई तू। मेरे पास सिर्फ मेरे बच्चे के लिए दूध है, बाकी किसी के लिए नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था इतना घमंड ना करो, पर जैसे ही तुम गर्भवती हुई तुम तो घमंडी हो गई। क्या तुम्हें नहीं पता था तुम कितनी अभागी और मनहूस हो? हाँ। हिना अपनी बछिया को मरता हुआ देख नहीं पा रही थी। तभी वो रोती हुई आसमान की ओर देखती है और कहने लगती है, हे भगवान, पहले तो तूने मुझे हर खुशी से दूर रखा। इतने सालों बाद माँ बनने का सुख नसीब हुआ, तो मुझे दूध के बदले तूने मेरे दूध में खून और मवाद मिला दिया। ये क्या किया तूने भगवान? क्या मैं सच में अभागी और मनहूस हूँ? सही कहते हैं कंचन और देवा, अगर मैं अभागी और मनहूस हूँ तो मेरे मासूम बच्चे का तो सोचते, उस पे तो तरस खाते तुम। कैसे अपने बच्चे को भूख से अपने सामने मरता हुआ देखो। इससे पहले मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने मर जाए। या तो तुम मुझे मौत दे दे भगवान, या तो मेरा दूध वापस दिला दे। आज तुझे चमत्कार करना ही होगा। सुना है तेरे घर में देर है पर अंधेर नहीं है। आज तुझे एक माँ की फरियाद सुननी ही पड़ेगी। तभी एक चमत्कार होता है। हिना की बच्चिया उठ के अपनी माँ का दूध पीने लगती है और हिना का दूध आने लगता है। शुक्र है भगवान, आज तूने एक माँ की फरियाद सुन ली, वरना आज तो मैं मर ही जाती। ये चमत्कार देखकर जगदीश, कंचन गाय और देवा बैल हैरान रह जाते हैं। मुझे माफ कर दो हिना, मैं कितना स्वार्थी हो गया था। मुझे पता नहीं चला कि मैंने ये सोच कैसे लिया तुम्हें बेचने के बारे में। तुम अभागी नहीं हो और ना ही मनहूस हो। हाँ हिना, हम कितने गलत थे। तुम्हें अभागी और मनहूस कहते रहे, कितना कुछ सुनाते रहे। एक माँ क्या होती है आज ये भी देख लिया। तुम भाग्यवान हो जो ऊपर वाले ने खुद तुम्हारे लिए इतना बड़ा चमत्कार किया। आज तक ऐसा पहले कभी नहीं देखा। बस मुझे मेरे किए और कहे के लिए माफ कर दो। हाँ हिना, हमें माफ कर दो। तुम तो एक देवी का रूप हो, क्या तुम हमें माफ नहीं करोगी? आज मैं दूध पिलाने की काबिल हो गई। भगवान के आशीर्वाद से मेरा दूध आ गया। इससे बढ़ के मेरे लिए और कुछ नहीं है। तुम सबको अपनी गलती का एहसास हुआ, यही अपने आप में बड़ी बात है। जाओ
मैंने तुम सबको माफ किया। इसके बाद हिना, कंचन, देवा हंसी खुशी अपने बच्चों के साथ रहते हैं और देवा भी एक समान सबको प्यार